अभी बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं, तो ठीक है। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन एंड वेलकम इन आईएसडीटी फैमिली ऑल ऑफ अस। ओके, सो अभी मैं आज का जो लेक्चर है हमारा, आज का जो सेशन होने वाला है वो है इंट्रोडक्शन सेशन। इंट्रोडक्शन सेशन मीन्स क्या है, ऐसे आपके लेक्चर शुरू हो रहे। तो अभी आज तो हम पूरा इंट्रोडक्शन लेक्चर लेंगे कि क्या क्या प्रोसेस आपको 3 महीने में कंप्लीट करनी है, लेक्चर्स अटेंड करने हैं, फिर लेक्चर्स के बाद आपको क्या प्रोसेस कंप्लीट करनी है, लेक्चर्स के साथ साथ में उसी के साथ में क्या प्रोसेस आपको कंप्लीट करनी है, डॉक्यूमेंटेशन आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, ये सब ओवरऑल आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने लास्ट टाइम अगर ये लेक्चर हर मंथ एक सेशन होता है अगर अटेंड किया होगा, अगर उनको अटेंड करना है तो वो कर सकते हैं, अगर उनको नहीं अटेंड करना है तो वो मीटिंग लीव भी कर सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये लेक्चर्स अटेंड किए हुए, जो कि इंट्रोडक्शन सेशन जिन्होंने अटेंड किया हुआ है, अगर उनको लीव करना है तो वो लीव कर सकते हैं। बट लास्ट मंथ में जिन्होंने एडमिशन किया है या इस मंथ में जिन्होंने एडमिशन किया है उनको ये लेक्चर अटेंड करना जरूरी है, बिकॉज ऑफ आपने 3 महीने में आपको क्या क्या प्रोसेस कंप्लीट करनी है, कैसे आपको डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना है, असाइनमेंट्स कैसे सॉल्व करने हैं, लेक्चर कैसे अटेंड करने हैं, ये सब प्रोसेस में आज आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे आप जो लेक्चर शुरू होने वाले, ये तो अभी एक्चुअल सब्जेक्टिव लेक्चर जो है वो कल से शुरू होंगे, बराबर है। आज इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो ये जो आज तो हमने सब आपने देखा होगा कि आपने ज्वाइन किया, आपने जूम ऐप डाउनलोड किया, सबको जूम ऐप ने हमने ज्वाइन कर लिया, बराबर। लेकिन लेक्चर्स के भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है, तो वो रूल्स रेगुलेशन में पहले आपको शो करती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि इस लेक्चर के क्या रूल्स रेगुलेशन है, कैसे हमें इस लेक्चर्स में अटेंड करना है, क्या क्या हमें प्रोसेस करनी है। आपको समझ में आने के लिए मैंने जो रूल्स पहले लेक्चर्स के जो रूल्स है वो एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो 2 मिनट देखिए, ये आज का जो सेशन है ना, इंट्रोडक्टरी सेशन जो है वो लाइव सेशन जो भी है, अगर आपको बात करना है तो आप आपका माइक अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, लेकिन किसी को हमारी वजह से डिस्टर्ब ना हो इसलिए प्लीज अपना माइक अनम्यूट मत रखिए। इसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी क्या हो जाता है कि बाकी कई हॉर्न्स होते हैं, घर में जो साउंड चला है, आप घर में बैठे हो, या कभी कभी आपका जो वॉइस आता है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी लोगों को लेक्चर में डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए प्लीज आपका माइक म्यूट ही रखिए सब लोग, जब आपको किसी को बात करनी है तो उस टाइम सिर्फ आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोग आपके वीडियो ऑन कर दीजिए ताकि मुझे समझ में आएगा कि किसको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, वो मैं आपको समझ सकती हूँ। तो हम डायरेक्टली लाइव बात करने वाले हैं, इसलिए आप आपका जो वीडियो रहेगा वो प्लीज ऑन करके रखिए। यहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशन शेयर कर रही हूँ मेरे स्क्रीन पे, वो आपको दिखेंगे। ओके, श्योर है, सबको दिख रहा है? दो मिनट। ओके, स्क्रीन दिख रही है सबको? ये दिख रही है। हाँ, ये जो सीडीओ लेक्चर्स के रूल्स है, यानी कि सीडीओ लेक्चर्स में आपको क्या क्या नियम फॉलो करने हैं, क्या रूल्स फॉलो करने हैं, उसके रिलेटेड यहाँ पे शो किया। ये सेम मैसेज आपको आपके ग्रुप में भी मिला होगा, आपने ग्रुप देखा है? तो आपने जो ग्रुप देखा है उससे ग्रुप में भी, एक ही मिनट। हाँ, सॉरी। तो आज
आज जो कल के लेक्चर्स आपके शुरू होने वाले हैं उसमें जो रूल्स आपको फॉलो करने हैं, ये आपको ग्रुप पे भी ये मैसेज मिला होगा कि कल से जो लेक्चर ज्वाइन करने उसमें आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करने। सबसे पहले आपने देखा कि आपने जूम ऐप तो डाउनलोड किया, इसकी वजह से आज आप लेक्चर में ज्वाइन हुए हो, ठीक है। सेकंड है कि आपको जो डेली लेक्चर्स होने वाले आपको 15 मिनट पहले लेक्चर्स में कंपलसरी ज्वाइन करना। कभी कभी क्या हो जाता है कि कभी नेटवर्क इश्यू रहता है या अदर भी कुछ इश्यू आता है तो आप लेक्चर में ज्वाइन नहीं हो पाते, बराबर। तो इसके लिए आपको कम से कम 50 मिनट्स पहले, यानी कि 2:30 को आपका लेक्चर है तो आपको 2:15 तक लेक्चर में ज्वाइन करना है, ओके। उसके बाद में है कि आपका जो लेक्चर में आप ज्वाइन करते हो उसमें आपको आपके पीआरएन नंबर के साथ ही ज्वाइन करना है। आपको पेमेंट की रिसिप्ट हर एक को मिली होगी या जिन्होंने आपका एडमिशन किया है उनकी तरफ से आपको आपका पीआरएन नंबर मिला होगा। पीआरएन नंबर मीन्स परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि आपको कंटिन्यूअसली यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए दे रहा है। यानी कि अगर आपने पीआरएन नंबर दिया तभी आपकी इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगी कि क्या आपका स्टेटस। अगर आप कभी कॉल करते हो कि मैंने ये कुरियर भेजा लेकिन आपने नाम बता दिया, फॉर एग्जाम्पल किशोर कुमार में बात कर रहा हूँ और मैंने कुरियर भेज दी, क्या हो जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी एडमिशन हो चुके, तो किशोर कुमार नाम से कम 10-15 स्टूडेंट्स होंगे एक ही नाम से, या रमेश कुमार नाम से सेम नाम से 10-15 स्टूडेंट हो सकते, तो फिर कुरियर किसने किया ये पता नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको आपका पीआरएन नंबर बताना है कि मेरा ये पीआरएन नंबर है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, इस नंबर से ही ये स्टूडेंट हूँ मैंने कुरियर किया है, तो आप देख लीजिए। या इसके अलावा आपको कुछ भी आपकी जानकारी मिली चाहिए, यानी कि डॉक्यूमेंट्स मिले या नहीं मिले, आपके असाइनमेंट्स की प्रोसेस क्या है, एग्जाम की प्रोसेस क्या है, ये जो भी आपको पता करना है तो आपको आपके पीआरएन नंबर के साथ ही पता चले। तो इसमें सेम एज इट इज आपको जब लेक्चर अटेंड करें तो कल से आपको आपके पीआरएन नंबर के साथ में ही ज्वाइन होना है, अदरवाइज कल से आपको लेक्चर्स नहीं मिले। तो पीआरएन नंबर में ज्वाइन करते वक्त कैसे करना है, पहले तो मीटिंग आईडी डालना है। सबसे पहले जब आप पूछा जाता है आपका मीटिंग आईडी, तो मीटिंग आईडी और टाइमिंग लेक्चर का पासपोर्ट जो है वो आपको ऑलरेडी ग्रुप पे मिल रहा है, डेली ग्रुप पे मिल जाता है, बराबर। तो सबसे पहले आपको मीटिंग आईडी डालना है। उसके नीचे आपने देखा होगा आपके मोबाइल का नाम दिखता है, जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सैमसंग गैलेक्सी या जो भी ओप्पो ऐसे मोबाइल का नाम आता है या आपका खुद का नाम वहाँ पे दिखता है, तो वो आपको रिमूव करना है और वहाँ पे आपका पीआरएन नंबर मीन्स परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, ठीक है। यानी कि आपका पीआरएन नंबर फॉर एग्जाम्पल ये देखिए यहाँ पे आरती मैडम ने ज्वाइन किया, आरती मैडम का नाम है आरती गोस्वामी, बराबर। तो वहाँ पे उनका पीआरएन नंबर होगा जो उनको मिला होगा ISDT/CDO/24/001223 कुछ तो नंबर मिला होगा, बराबर। तो उनको कैसे ज्वाइन करना है, पहले तो आपका नाम डालना है, बराबर। फॉर एग्जाम्पल आरती उन्होंने डाला, उसके बाद में जो लास्ट के जो ईयर से आगे के जो डिजिट यानी कि 24/02 और 0456 जो भी होगा वो नंबर वहां पे लिखना है, यानी कि आरती 24/02 जो भी होगा आपका पीआरएन नंबर आपको यहाँ पे नोट करना है। तभी अगर जब तक आपका नाम और पीआरएन नंबर या पीआरएन नंबर आपका यहाँ पे दिखता नहीं तब तक वो आपको यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया जाए, ठीक है। कल से जो लेक्चर लेंगे वो एक सर रहेंगे जो कि ऑप्टोमेट्री फैकल्टी है, श्रीपाल सर, वो लेक्चर लेने वाले हैं आपका जो भी टेक्निकल लेक्चर है। आज मैं सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस करने वाली। तो समझ में आया कि कल से आपको लेक्चर्स में कैसे ज्वाइन करना है। आपको आपके लेक्चर्स में आपके नाम के साथ ही ज्वाइन करना है, नाम और पीआरएन नंबर। उसके अलावा अगर आपने सिर्फ नाम डाला या आपका मोबाइल नंबर वहाँ पे दिख रहा है तो वो लोग आपको लेक्चर में ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है कि लेक्चर में डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए सबको म्यूट रखा जाएगा। देखिए आज मैंने बोला कि आप आपका माइक अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं मुझसे, अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है कुछ भी क्वेरी है तो आप डायरेक्टली मुझसे बात करके पूछ सकते हैं, लेकिन कल से क्या रहेगा कि आपके जो माइक रहेगा सबका यहाँ से बैकएंड से म्यूट किया जाएगा, ठीक है। म्यूट किया जाएगा, आपका लेक्चर होगा 1 घंटे का, उसके बाद में आधे घंटे का टाइम मिलता है, उस टाइम आपके माइक से अनम्यूट किए जाएंगे बैकएंड से। तो वो किस लिए ऐसा क्यों किया जाता है, क्या होता है कभी कभी हम घर में बैठे रहते हैं, कभी कभी छोटे बच्चे खेलते हैं, कोई आवाज देता है या कोई स्टूडेंट शॉप में बैठ के भी ट्रेनिंग ले रहे हैं या कहीं बाहर है गाड़ी पे है या कुछ भी है, तो उस टाइम क्या हो जाता है कभी कभी शॉप पे बैठे तो बाहर खड़े होकर जो हॉर्न्स होते हैं
उसका आवाज उसमें आ सकता है। घर में अगर बच्चे है, कभी किसी आपको कोई आवाज देता है तो वो आवाज आपको सुनाएगी, उसमें उसकी वजह से क्या होता है, बाकी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो एक का माइक म्यूट रहेगा तो वो पूरा लेक्चर्स में वॉइस आएगा, फिर बाकी लोगों को उसकी वजह से डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए हम ये इसमें खबरदारी लेते हैं कि आपका सबका माइक म्यूट रखा जाएगा। आपको क्या करना है, जब आपका लेक्चर्स हो रहा है, 1 घंटा जब लेक्चर चल रहा है, उस टाइम आपकी जो भी क्यूरी है, जो भी क्वेश्चन है, आप नोट करके रखिए। ठीक है, आपने नोट कर दिए ना, ये क्या करेगा, लास्ट के जो आधा घंटा आपका माइक अनम्यूट किया जाएगा, उस टाइम आप डायरेक्टली सर से बात करके वो पूछ सकते हैं। उस टाइम आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। उसके बाद में जो यहाँ पे मैंने बताया, जैसे कि आधे घंटे आपको क्वेश्चन आंसर के लिए दिया जाएगा। जो भी क्वेश्चन आप नोट करके एग्जामिनर फैकल्टी से बात कर सकते हैं, वो आपको आपके आंसर के क्वेश्चन के जवाब दे रही है। Receive 250 rupees on Google Pay for business. लेकिन माइक भले आपका म्यूट रहे, लेकिन आपका वीडियो ऑन रहता है। तो आप सबको ठीक से एकदम सबसे व्यवहार करते वक्त आदर पूर्वक ही करना है। लेक्चर में बैठते वक्त आपको ठीक से बैठना है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो वो आपको ठीक से बात करनी। आप फैकल्टी से कुछ क्वेश्चंस पूछते हो तो वो आपको अच्छे लैंग्वेज में ही पूछनी है, ठीक से बात करनी। क्योंकि क्या हो जाता है कि आपके साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स भी लेक्चर्स में ज्वाइन हो चुके, तो इसलिए आपको उतनी खबरदारी तो हर एक को लेनी होगी। और आपको लेक्चर जो है, ये लेक्चर रिकॉर्डिंग जो है, ये हम एनएसडीसी को भेजते हैं, क्योंकि आपकी अटेंडेंस भी लगनी चाहिए कि आपने कितने लेक्चर्स अटेंड किए, कितने नहीं किए, आपको कितने समझ में आया। तो ये पूरा रिकॉर्ड हमें एनएसडीसी में देना होता है। तो इसलिए आपको डेली का लेक्चर्स अटेंड करना है। लेक्चर में बात करते वक्त जो भी बात आप किसी से करते हो तो आदर पूर्वक ही बात करनी है और आदर पूर्वक ही व्यवहार आपको रखना है, क्योंकि यही रिकॉर्डिंग हम एनएसडीसी को प्रोवाइड कर रहे हैं एज ए एविडेंस ऑफ योर लेक्चर। ओके, सो ये मैं क्लोज करती हूँ। तो आपको सबको समझ में आया कि कल से लेक्चर में ज्वाइन करते वक्त आपको क्या करना है? इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो मैडम। नोट करके मुझसे बात कर सकते हैं, अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ओके सादिक सर, थैंक यू। ओके, ठीक है, फिर आप आपका माइक बाकी लोग म्यूट कर दीजिए। अभी ये तो हो गया लेक्चर से रिलेटेड, ठीक है, कि लेक्चर्स में आपको कैसे ज्वाइन करना। सेकंड बात है कि आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने, बराबर है ना। अभी आपको क्या होगा, किसी को कुछ कुरियर आया होगा, किसी को कुछ कुरियर नहीं आया होगा। जिनके अभी एडमिशन हुए उनके कुरियर इन प्रोसेस हो गए, तो कुछ स्टूडेंट्स के कुरियर उनको मिल चुके हैं, बराबर है। तो आपने वो कुरियर में जो डॉक्यूमेंट्स मिले वो आपने देखे। जिनको जिनको कुरियर आया है प्लीज कुरियर साथ में लेके बैठ जाइए। 1-2 मिनट में रुकती हूँ लेक्चर्स के लिए, आप कुरियर ले लीजिए आपका साथ में। बाकी लोग आपका वीडियो ऑन कर दीजिए ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। जिनको जिनको कुरियर मिला है प्लीज कुरियर साथ में लेके बैठिए। जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिले हैं, यानी कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी, तो अगर आपके सामने डॉक्यूमेंट्स है तो आपको तुरंत इमीडिएट पता चलेगा कि हाँ भाई क्या करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स किस तरह बनाना है। जिनके पास कुरियर नहीं आया, मीन्स अभी एडमिशन जिनका हुआ है उनके पास कुरियर नहीं आया होगा, तो वो क्या कीजिए, ग्रुप पे जो पीडीएफ दिए हैं वो आप बाद में देख लीजिए कि क्या क्या पीडीएफ। आपको कुरियर तो मिलेगा। कुरियर नहीं मिला है क्योंकि आपका गूगल फॉर्म आपने सबमिट नहीं किया है, और जिनकी फीस 50% यहाँ पे जमा नहीं हुई है उनको कुरियर नहीं मिला। 2 चीजें, एक तो जिन्होंने 50% फीस जमा कर चुके हैं उन्होंने एक तो गूगल फॉर्म नहीं भरा होगा, जो कि गूगल फॉर्म की लिंक आती है जहाँ पे आपका नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ भरना है, उसके साथ में आपका फोटो और आधार कार्ड भी ऐड करना है। तो वो अगर आपने नहीं किया होगा तो आपका कुरियर नहीं आया होगा। अदरवाइज आपका अभी 2-4 दिन में अगर आपका एडमिशन हुआ होगा तो आपको कुरियर नहीं आया होगा। इसके अलावा अगर आपने आपकी जो फीस है, यानी कि एडमिशन से लेके आपने 50% फीस आपकी पे नहीं होती है, तब तक आपका कुरियर यहाँ से नहीं निकलता है। तो कुरियर साथ में ले गए? ओके, चलो फिर आगे का हम देखते हैं। ठीक है, मेरे यहाँ पे आपके सामने जो डॉक्यूमेंट्स है आप ओपन कर लीजिए। जिनका ऑनलाइन लेक्चर है उनको वर्कबुक मिला होगा, जिन्होंने बुक सेट मंगवाया है उनको बुक मिला होगा। ठीक है, तो बुक्स आप साइड में रख दीजिए। उसमें आपको एक रिसिप्ट, एडमिशन फॉर्म के बंच मिले होंगे,
वो आप सामने ले लीजिए। हेलो। यस हेलो यस मैम, मेरे पास इस टाइम डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, मैं शॉप में हूँ। ओके मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो वो पीडीएफ आप हाथ में देख लेना, नहीं तो मैं अभी डॉक्यूमेंट्स मेरे यहाँ पे ओपन करके एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप फिर घर पे जाके वो देख सकते हैं। ठीक है मैम, ठीक है, ओके मैम। मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ओपन करती हूँ, तो आप आपके सामने जो डॉक्यूमेंट्स है वो देख लीजिए, यानी कि आपको पता चलेगा फिर। ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस मैम। यस मैम। ओके, थैंक यू। देखिए, पहले तो ये है आपके एडमिशन फॉर्म के रिलेटेड डॉक्यूमेंट, जो कि आपने एडमिशन लिया है, ठीक है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका ट्रेनिंग पार्ट होता है, वो दूसरा पार्ट आपका एग्जामिनेशन और सर्टिफिकेशन का पार्ट होता है, बराबर। तो सबसे पहले अभी आपको ट्रेनिंग पार्ट आपका कंप्लीट करना है। ट्रेनिंग पार्ट कंप्लीट करना है मीन्स क्या करना है कि आपको लेक्चर्स अटेंड करने हैं, उसके साथ में आपको लेक्चर्स के साथ साथ में डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर करने हैं, साइड बाय साइड आपको ऑनलाइन असाइनमेंट्स भी सॉल्व करना है। तो ये सब प्रोसेस आपको अभी 1 महीने में कंप्लीट करनी है, 1-1.5 महीने में ये सब प्रोसेस आपको कंप्लीट करनी है। तो इसलिए पहले तो हम देखेंगे एडमिशन यानी कि ट्रेनिंग रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं वो मैं आपको शो करती हूँ, ठीक है। ओके मैम। देखिए, ये जो इसमें पहले सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट्स आपको मिला होगा, जिसमें आपको दिया है कि क्या क्या प्रोसेस आपको इस एडमिशन फॉर्म के साथ में करनी है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन इस डॉक्यूमेंट्स पेज पे दी हुई, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स है आपके ISDT के, इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग नासिक, जहाँ पे आपने एडमिशन किया है और आप ट्रेनिंग की प्रोसेस जहाँ से कंप्लीट करने वाले हैं वो है ISDT, इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, ठीक है। इसमें तो पहले सबसे पहले आपको एडमिशन फॉर्म मिला होगा, इस तरह का एडमिशन फॉर्म होगा, बराबर है आपके डॉक्यूमेंट्स के बंच में ये वाला एडमिशन फॉर्म। यस मैम। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपने जिस कोर्स के लिए एडमिशन किया है वहाँ पे टिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपको स्टूडेंट फुल नेम है एज पर आधार कार्ड, जैसे आधार कार्ड पे दिया है वैसे ही वहाँ पे नोट करना है। मीन्स अगर आपका नाम अशोक कुमार है तो आप अशोक कुमार ही लिखिए। कभी कभी आपका सरनेम पहले लगा है, सरनेम आपका नाम और मिडिल नेम ऐसा अगर लगा है तो आप उसी तरफ से नोट कीजिए, यानी कि जैसा आधार कार्ड पे दिया है वैसा ही यहाँ पे आपको नोट करना है, क्योंकि ये जो नाम आपका आने वाला है एज पर आधार कार्ड वो सेम आपके सर्टिफिकेशन पे आने वाला है, तो इसीलिए आपको जैसे आधार कार्ड पे दिया है वैसे ही यहाँ पे नोट करना है। अगर आपका फर्स्ट नेम पहले है, मिडिल नेम है और लास्ट में सरनेम है तो फिर आप उस हिसाब से कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपका सरनेम है, आपका नाम और मिडिल नेम है तो उस हिसाब से आप नोट कर दीजिए। यहाँ पे आपके माताजी का नाम लिखना है, यहाँ पे आपके पिताजी का या हस्बैंड का नाम नोट करना है, आपका मेल फीमेल मैरिटल स्टेटस ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको ठीक से भरनी है। आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे 3-4 नंबर देने हैं, क्योंकि क्या हो जाता है कभी कभी अगर इमरजेंसी में आपको कुछ इंफॉर्मेशन देनी है तो आपका कॉल नहीं लग पाता है, कभी कभी आपका आउट ऑफ कवरेज होता है, कभी कभी नॉट रीचेबल होता है, तो इसकी वजह से हम आप तक कांटेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए आपको यहाँ पे 2-3 नंबर देना कंपल्सरी। आपका आधार कार्ड नंबर, एजुकेशन नंबर, आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और शॉप एड्रेस, यहाँ पे आपको दोनों फिल करना है, ताकि आप जहाँ जो एड्रेस यहाँ पे देने वाले हैं उसी एड्रेस पे आपको कुरियर आने वाला है। वैसे आप वेरिफिकेशन के टाइम इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपको कुरियर कौन से एड्रेस पे चाहिए, यानी कि परमानेंट एड्रेस पे कुरियर चाहिए या शॉप एड्रेस पे, बराबर है। तो इसलिए आपको यहाँ पे एड्रेस भी ठीक से फिल करना है, बाकी इंफॉर्मेशन ठीक से फिल कर दीजिए। यहाँ पे आपको फिल करना है, आप डेली आई टेस्टिंग अगर करते हो, कोई पेशेंट का आई चेकअप करते हो तो आप आई टेस्टिंग कितने करते हो, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको मंथली कितना होता है, अगर कैटरेक्ट वगैरह है या पेशेंट के आंखों में कुछ मेजर इश्यू आ रहा है तो आप डॉक्टर के पास कितने पेशेंट्स रेफर करते हो महीने में उसका काउंट डालना है। प्रोग्रेसिव आप कितने देते हो स्टूडेंट्स को वो लिखना है।
और आप जो सर्टिफिकेशन कर रहे हो वो आपके नॉलेज के लिए कर रहे हो या कुछ किसी का कंसर्न के लिए कर रहे हो, सर्टिफिकेशन के लिए कर रहे हो, ये यहाँ पे आपको टिक करना है। देखिए यहाँ पे आपकी सिग्नेचर होना कंपलसरी, विदाउट सिग्नेचर आपका फॉर्म यहाँ पे यहाँ पे वो नहीं रजिस्टर किया जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना कंपलसरी है। विदाउट सिग्नेचर अगर आपने फॉर्म भेज दी तो आपको फिर से कुरियर करना पड़ेगा। इसलिए ये याद रखना कि आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना ही करना है, और बाकी फीस वगैरह वो ऑफिस के रिलेटेड। उसके बाद में आएगा आपका, अभी देखिए ये एडमिशन फॉर्म बना लिया आपने ऊपर देखा होगा, उसके साथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने। एक तो है दो एडमिशन साथ फॉर्म के साथ में आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद में है आपका आधार कार्ड सेल्फ अटेस्टेड हो, जेरोक्स कॉपी, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स भी उसकी जेरोक्स कॉपी सेल्फ अटेस्टेड हो। सेल्फ अटेस्टेड मीन्स क्या करना है कि जिसके ऊपर आपको खुद की सिग्नेचर करना है, ठीक है। जो जेरोक्स आप उस फॉर्म के साथ में भेजने वाले हैं उसके ऊपर आपकी सिग्नेचर होना जरूरी है, उससे बोला जाता है सेल्फ अटेस्टेड। तो आपको आधार कार्ड, एजुकेशन डॉक्यूमेंट और 2 पासपोर्ट साइज फोटो एडमिशन फॉर्म के साथ में अटैच करना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे दिया है रोल ऑफ ऑन ऑप्टिशियन और एक्सपीरियंस लेटर। अब ये डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाने वो मैं दिखा देती हूँ। ये एक्सपीरियंस लेटर का फॉर्मेट आप सबको मिला है? यस मैम, मिला है। यस मैम, मिला है मैम। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है कि ये एक्सपीरियंस लेटर बनाना है। तो एक्सपीरियंस लेटर के लिए क्या लगने वाला है, एक तो आपको शॉप का लेटर हेड और प्लस उसके साथ में आपकी शॉप का स्टैम्प, ये दोनों चीजें होना जरूरी है, ठीक है। अगर आपके पास लेटर हेड है पर स्टैम्प नहीं है, स्टैम्प है पर लेटर हेड नहीं है, ये दोनों में से एक भी चीज आपके पास नहीं है, तो आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है पूरा फॉर्मेट, ये आपको एज इट इज 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे टाइप करना है, जैसा फॉर्मेट दिया है वैसा, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेट में जैसा दिया है मीन्स यहाँ पे आपका नाम डालना है, ऑप्टिकल शॉप का नाम डालना है, आपको एक्सपीरियंस कितने साल का है, आपका ऑप्टिकल शॉप कब से कब तक चल रहा है, एक्सपीरियंस कितने साल का है, और आप वहाँ पे क्या क्या काम करते हैं। और बाकी नीचे आपको ऑप्टिकल शॉप खुद का है तो वहाँ पे आपका नाम वगैरह ये डाल के यहाँ पे सिग्नेचर करनी है। अगर स्टैम्प आपका स्टैम्प पेपर पे बना रहे हो तो आपको ऑप्टिकल शॉप का स्टैम्प देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप आपके खुद के लेटर हेड पे यानी कि शॉप के लेटर हेड पे बना रहे हो तो आपको ऑप्टिकल शॉप का स्टैम्प देना कंपलसरी। यहाँ पे आपको फोटो लगाना है, लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन लगाना है। ये कहाँ पे करना है, अगर आपने लेटर हेड पे बनाया तो आप लेटर हेड पे बनवा लीजिए, ऑप्टिकल शॉप का स्टैम्प लगा दीजिए। अगर आपने लेटर हेड पे नहीं बनाया मीन्स आपके पास लेटर हेड नहीं है, ऑप्टिकल शॉप का लेटर हेड नहीं है, या तो आपको क्या करना है, या स्टैम्प नहीं, दोनों में से एक चीज भी नहीं है, तो आपको क्या करना है कि 100 रुपीज का स्टैम्प पेपर खरीदना है आपके खुद के नाम का, ठीक है। उसके ऊपर आपको ये फोटो वगैरह सब कुछ करना है, उसकी एक जेरोक्स निकालनी है, ठीक है। जेरोक्स के ऊपर फिर से आपको सिग्नेचर करना है, यानी कि एक्सपीरियंस लेटर कितने बन गए, कितनी कॉपी बन गई आपकी, कितनी कॉपी बनी। अगर आप स्टैम्प पेपर पे बनाते हो, स्टैम्प पेपर पे बनवा के आपको उसकी जेरोक्स निकालनी है, सिग्नेचर करना है, तो उसकी सेकंड कॉपी बन जाती है। बराबर है ना, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? मुझे कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप लोग सुन रहे हैं या नहीं सर? जी मैम, एक हो गया जो ओरिजिनल रहेगा और उसका जेरोक्स निकालेंगे तो 2 कॉपी हो गए। बराबर, तो 2 कॉपी बराबर। तो आपको क्या करना है, ओरिजिनल एक साइड में रखना है, जो जेरोक्स कॉपी रहेगी वो इस एडमिशन फॉर्म के साथ में जोड़ना है, ठीक है। जो जेरोक्स कॉपी रहेगी जिसके ऊपर आप साइन कर रहे हो वो इस वाले एडमिशन फॉर्म के साथ में जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद में जेरोक्स आपने इसके साथ में लगा दी, इसके बाद में ऐसा एक फॉर्मेट आपको आया है, ठीक है, जिसके ऊपर कुछ भी हेडिंग नहीं है। ऊपर यहाँ पे अगर एक लाइन पढ़ोगे आप, आई हियर बाय एक्सेप्ट द फॉलोइंग रोल ऑफ एन ऑप्टिशियन इट्स इंटायरली, तो ये अगर आप पढ़ोगे तो ये भी रोल ऑफ एन ऑप्टिशियन का फॉर्मेट है, लेकिन ये कौन सा है, वो ट्रेनिंग वाला है, जिसके ऊपर यहाँ पे कुछ भी आपको हेडिंग नहीं दिखाई देगा ऊपर। तो आपको क्या करना है, इसी फॉर्मेट पे यहाँ पे आपका नाम नोट करना है, नाम लिखना है, नीचे भी आपका नाम लिखना है, डेट लिखनी है, प्लेस लिखनी है, आपका PIN नंबर लिखना है, फोटो लगाना है, फोटो चिपकाना है,
आपके लेफ्ट का इंप्रेशन लेना है और यहाँ पे सिग्नेचर करना है इसी फॉर्मेट में, जो कॉलेज की तरफ से आपको फॉर्मेट आया है उसी फॉर्मेट। और फिर ये फॉर्मेट आपको क्या करना है, ये वाले एडमिशन फॉर्म के साथ में अटैच करना है। तो इस एडमिशन फॉर्म के साथ में आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हो, एक कोई बताएगा मुझे? कि मैंने जो बताया वो आपको समझ में आया या नहीं आया, ये मुझे पता करना है। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया वो एक बार कोई बताएगा मुझे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगवाने हैं? आधार कार्ड चाहिए, कॉपी पासपोर्ट फोटो, आपका मार्कशीट डॉक्यूमेंट्स आपका, हाँ एजुकेशन डॉक्यूमेंट, एजुकेशन डॉक्यूमेंट, और आपका जो एक्सपीरियंस लेटर है उसको आप नोटरी करके उसका जेरॉक्स कॉपी भेजना है। हाँ एक्सपीरियंस लेटर स्टैम्प पेपर पे बनवाया, तो स्टैम्प पेपर पे अगर बनवाते हो तो उसकी जेरॉक्स इसमें लगानी। अगर आप लेटर हेड पे बनवाते हो तो लेटर हेड पे आपको 2 कॉपी बनानी। कितनी कॉपी बनानी है? 2 कॉपी बनानी। 2 कॉपी मीन्स क्या रहेगा, एक कॉपी आपकी इस एडमिशन फॉर्म के साथ में लगेगी और जो सेकंड कॉपी रहेगी वो आपको एग्जाम फॉर्म के साथ में लगानी। आपका नोटरी करने से एक कॉपी बनाना, जेरॉक्स कॉपी देने से भी हो जाएगा ना? क्या आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। तो नोटरी करने से आपका जेरॉक्स कॉपी देने से भी हो जाएगा? नोटरी नहीं करना है आपको, 100 रुपीज का स्टैम्प पेपर लेना है। स्टैम्प पेपर पर, ठीक है। स्टैम्प पेपर पे फॉर्मेट, ये एक्सपीरियंस लेटर को नोटरी नहीं करना है, एज इट इज फॉर्मेट बनाना है, सिग्नेचर करनी है, फोटो लगा के उसका स्टैम्प पेपर का जेरॉक्स निकालना, उसके ऊपर सिग्नेचर करना और जेरॉक्स इसके साथ में लगवा देना। और ओरिजिनल आपको एग्जाम फॉर्म के साथ में लगवाना है, तो वो भी मैं बताती हूँ कि ओरिजिनल आपको कहाँ पे ज्वाइन करना है। ठीक है, जेरॉक्स आपको यहाँ पे लगाना है अगर स्टैम्प पेपर पे बनाते हो तो। अगर आपके पास लेटर हेड है और एप्लीकेशन शॉप का स्टैम्प भी, दोनों चीजें हैं, तो आप क्या कीजिए, 2 लेटर हेड ले लीजिए, 2 लेटर हेड पे 2 एक्सपीरियंस लेटर बनवा के, एक एक्सपीरियंस लेटर आप एडमिशन फॉर्म के साथ चिपका दीजिए, यानी कि उसके साथ में अटैच कीजिए, और दूसरा जो रहेगा वो आप एग्जाम फॉर्म के साथ में अटैच कीजिए। अभी ये जो मैंने देखा, ये हमने देखा एडमिशन फॉर्म, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी एग्जाम फॉर्म रिलेटेड डॉक्यूमेंट। ये देखिए, दिख रहा है आपको? हमारा ट्रेनिंग कौन ले रहा था? इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, इनकी तरफ से आपका लेक्चर लिया जा रहा है, बराबर। अभी आपकी एग्जाम प्रोसेस रहेगी, तो एग्जाम प्रोसेस कौन लेगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस है, जो कि थर्ड पार्टी एजेंसी है, जो आपका सेकंड पार्ट देखेगी, एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन। यानी कि आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो ट्रेनिंग का है, तो फर्स्ट पार्ट ये रहेगा, सेकंड पार्ट आपका एग्जाम का रहेगा, ठीक है। तो ये एग्जाम के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? इससे आपने एडमिशन के लिए एडमिशन फॉर्म भरा, बराबर, सेम एज इट इज आपको उसका एग्जाम फॉर्म भी भरना है। ये देखिए, असेसमेंट एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म, ये एग्जाम फॉर्म पे आपको सब इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली फिल करनी है, सब इंफॉर्मेशन ठीक से भरनी है। आप किस कोर्स के लिए आपने एडमिशन लिया हुआ है, यहाँ पे सीडीओ पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ दोनों जगह पे सिग्नेचर करना कंपलसरी। आपने सिर्फ एक जगह पे भी सिग्नेचर कर दी और एक जगह पे नहीं की तो भी आपका फॉर्म कंसिडर नहीं किया जाएगा, फिर आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे सिग्नेचर करना कंपलसरी है। अगर आपने नहीं किया तो एक भी सिग्नेचर, एक कर दी एक नहीं की, या दोनों सिग्नेचर नहीं की, तो आपके एग्जाम फॉर्म कंसिडर नहीं होगा। बाकी इंफॉर्मेशन आपकी ऑफिस यूज के लिए, ठीक है। इसके ऊपर देखिए, उसके बाद में हमने देखा था इसी फॉर्म के साथ में भी सेम आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। आपके 2 फोटो, हमने एडमिशन फॉर्म के साथ में जैसे लगाए 2 फोटो, उस तरह से हम एग्जाम फॉर्म के साथ में भी 2 फोटो लगाने हैं। उसके बाद में आधार कार्ड की जेरॉक्स लगानी है जो कि सेल्फ अटेस्टेड हो, आपका एजुकेशन का डॉक्यूमेंट्स लगाना है जो कि सेल्फ अटेस्टेड हो। उसके बाद में एक नोटरी और रोल ऑफ एन ऑप्टिशियन है जो कि नोटरी करके लगा देना है, और एक एक्सपीरियंस लेटर। तो मैं एक्सपीरियंस लेटर और रोल ऑफ एन ऑप्टिशियन आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, एक्सपीरियंस लेटर फॉर्मेट आपको मैंने बताया था पहले ही कि आपको स्टैम्प लेटर हेड पे बनाते हो तो 2 लेटर हेड पे बनवा लीजिए। एक जो रहेगा वो आपको आपका एडमिशन फॉर्म के साथ में जाएगा, और एक जो रहेगा वो आपका एग्जाम फॉर्म के साथ में जाएगा, ठीक है।
और अगर आप एग्जाम स्टैम्प पेपर में बनवाते हो तो आपको क्या करना है, स्टैम्प पेपर की जेरोक्स एडमिशन फॉर्म के साथ में लगानी है, और जो ओरिजिनल स्टैम्प पेपर था जिसके ऊपर आपने फोटो वगैरह चिपका है वो इस वाले एग्जाम फॉर्म के साथ में अटैच करना है। यानी कि आपको ओरिजिनल स्टैम्प पेपर और उसकी जेरोक्स दोनों कॉपी भेजनी। समझ में आया? लेटर समझ में आया क्या? यस मैम। जेरोक्स आप किसके साथ में जोड़ोगे? एडमिशन फॉर्म के साथ में, और एक्सपीरियंस लेटर का जो स्टैम्प पेपर रहेगा वो एग्जाम फॉर्म के साथ। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए एक रोल ऑफ एन ऑप्टिशियन एग्रीमेंट विद सर्टिफाइड पर्सन। ये जो फॉर्मेट है यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, रिक्वायर्ड बिलो मैटर ऑन 100 रुपीज स्टैम्प पेपर एंड नोटरी कंपल्सरी। तो आपको क्या करना है कि आपको रोल ऑफ एन ऑप्टिशियन का फॉर्मेट जो है ये एग्रीमेंट विद सर्टिफाइड पर्सन, ये फॉर्मेट आपको 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे एज इट इज टाइप करना है, जैसे दिया है लाइन टू लाइन, सेंटेंस टू सेंटेंस, वर्ड टू वर्ड जैसे दिया है वैसे ही। सिर्फ ऊपर वाली जो नोट है ये छोड़ के यहाँ से रोल ऑफ एन ऑप्टिशियन का जो फॉर्मेट दिया है वो आपको एज इट इज 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे टाइप करना है। लास्ट में आपका फोटो लगाना है, पियानो नंबर लिखना है, यहाँ पे आपका लेफ्ट का इम्प्रेशन लगाना है, सिग्नेचर करनी है, और स्टैम्प पेपर को आपको नोटरी करना कंपलसरी। तो अगर आप एक्सपीरियंस लेटर भी स्टैम्प पेपर पे बनाते हो तो आपको कितने स्टैम्प पेपर खरीदने पड़ेंगे? 2 स्टैम्प पेपर, बराबर है। अगर आप 2 स्टैम्प पेपर पे एक्सपीरियंस लेटर नहीं बनाते, सिर्फ खाली लेटर हेड आपका लेटर हेड पे एक्सपीरियंस लेटर बनाते और रोल ऑफ एन ऑप्टिशियन है जो आप स्टैम्प पेपर पे बनाते हैं, तो एक ही स्टैम्प पेपर आपको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक्सपीरियंस लेटर की बात खत्म हो गई। अभी आपको जो रोल ऑफ ऑप्टिशियन एग्रीमेंट विद सर्टिफाइड पर्सन का जो डॉक्यूमेंट है वो एज इट इज, उसके लिए 100 रुपीज का स्टैम्प पेपर कंपलसरी है। ये इसमें हमें साइन नहीं करना है। जो हमने एडमिशन फॉर्म के साथ में देखा कि वो जो फॉर्मेट आया है उसी पे हमने फोटो लगाया, लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन लगाया, सिग्नेचर की, और वही फॉर्मेट हमने अटैच कर दिया। लेकिन एग्जाम फॉर्म के साथ में वो वाला फॉर्मेट अटैच नहीं करना है। आपको कंपलसरी 100 रुपीज का स्टैम्प पेपर लेना है, उसके ऊपर ये एग्रीमेंट विद सर्टिफाइड पर्सन जो डेटा दिया हुआ है एज इट इज सेम जैसा दिया है वैसा पूरा आपको टाइप करना है स्टैम्प पेपर पे, फिर उसके बाद में उसको नोटरी करना कंपलसरी। अगर विदाउट नोटरी आप भेजते हो तो ये भी कंसिडर नहीं रहेगा, ये आपको कॉलेज की तरफ से रिटर्न किया जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट समझ में आया आपको क्या क्या बनाने हैं? सबको डॉक्यूमेंट समझ में आए? यस मैम। ओके, तो आप ठीक से वो नोट कर दीजिए। ठीक है, अभी देखिए अभी आपके कल सब्जेक्टिव लेक्चर शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कल से लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं, उसके साथ में आप डॉक्यूमेंटेशन भी प्रिपेयर कर रहे हो, ये साथ में ही आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके भेजना है। इसके बाद में आपको सभी को एक ऐप मिला होगा, सीडीओ का ऐप मिला, आपने डाउनलोड किया? मिला है, डाउनलोड कर लिया। मिला है ना? अच्छा, तो क्या क्या है उसमें? जिन्होंने ऐप देखा होगा वो मुझे ठीक से बता पाएंगे कि ऐप में क्या क्या दिया हो। प्री लेक्चर्स है उसमें, हाँ, और नोटिफिकेशंस वगैरह सारी हैं उसमें। हाँ, और एग्जाम्स वगैरह के लिए जो असाइनमेंट्स है वो भी उसमें दिया हुआ है। हाँ, और मैम जो प्रैक्टिकल्स फाइल्स वगैरह जो आपने दी हुई है वो भी उसमें दिया हुआ है, कैसे फिलअप वगैरह करनी है। और उसमें आपको टिप्स भी दिए हुए हैं, देखा आपने? शॉर्ट टिप्स है, कुछ इमेजेस है, कुछ वीडियोस है। अगर टिप्स में आप जाओगे ना तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके रिलेटेड मिलेगी, अपग्रेड इंफॉर्मेशन है, कुछ स्पेसिफिक छोटे छोटे टिप्स उसमें दिए हुए, वो एक बार पढ़िए देखिए, यानी कि ताकि आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई क्या आपके आंखों के कितने लेवल्स होते हैं, कंजक्टिवा क्या है, आपका हाइप्रोमीटर भी क्या होता है, ये पूरा एक छोटे छोटे वर्ड्स में उसमें एक्सप्लेन किया हुआ। तो एक बार आप वो जरूर देखिए। उसके बाद में आपको एक असाइनमेंट का कॉलम दिया है, प्रैक्टिस असाइनमेंट्स हो। ठीक है, तो वो असाइनमेंट सॉल्व करना आपके लिए कंपलसरी है। अगर आपने वो असाइनमेंट सॉल्व नहीं किए तो आपका नाम जो है, आपने अगर डॉक्यूमेंट भी भेज दिया, आपने लेक्चर्स भी अटेंड कर लिए, तो भी आपका नाम आगे थर्ड पार्टी एजेंसी के पास नहीं जाएगा एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन। तो इसलिए आपको
आपका ये जो है असाइनमेंट सॉल्व करना, वो पार्ट कंपलसरी, तो आपको वो सॉल्व करना ही करना है। अगर आपने एक भी असाइनमेंट छोड़ दी, आपने सॉल्व नहीं की, तो भी आपका नाम आगे नहीं जा सकता। समझ में आया? तो आपको क्या करना है, आपको लेक्चर का शेड्यूल मिला है, ग्रुप में लेक्चर्स का शेड्यूल मिला है, बहुत सारे स्टूडेंट को इंडिविजुअल भी मिला होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर जैसे खत्म हो रहा है, यानी कि पहले 2 दिन 3 दिन पहला लेक्चर चल रहा है, पहले सब्जेक्ट का लेक्चर चल रहा है, वो खत्म हो रहा है, उसके बाद आपको क्या करना है, इमीडिएट आप असाइनमेंट में जाके फर्स्ट मॉड्यूल की असाइनमेंट सबमिट कर दिए, ठीक है। आप सेकंड लेक्चर अटेंड कर रहे हो, सेकंड मॉड्यूल चल रहा है, आप इमीडिएट सेकंड मॉड्यूल खत्म हुआ, ऐप में जाके आप सीडीओ की सेकंड असाइनमेंट सबमिट करिए। ऐसे आपके जैसे जैसे 8 लेक्चर खत्म हो गए, साइड बाय साइड आपको 8 असाइनमेंट भी सॉल्व करने। उसके बाद में मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहती हूँ कि आपको ये जो लेक्चर्स रहेंगे, ये पहले 10 दिन रहेंगे, ठीक है। पहले 10 दिन यानी कि 3 दिन के बाद आपको मैसेज आएगा, आपकी फीस पे करना है, ठीक है। अगर आपने 3 दिन के बाद भी फीस पे नहीं की है, तो जिनकी 50% फीस जमा है, उनको 10 तारीख तक लेक्चर मिलेंगे, 10 दिन के लेक्चर मिलेंगे। उसके बाद में कम से कम जिन्होंने 5000 या इससे कम भी 10,000 से कम फीस भरी हुई है, ठीक है, उनको मिनिमम 10,000 फीस भरना कंपलसरी है। यानी कि 12 तारीख को आपके लेक्चर शुरू हो रहे हैं, बराबर। यानी कि आज से हम आपका इंट्रोडक्शन सेशन लेके 12 तारीख से लेक्चर शुरू हो रहे हैं। तो जिनकी फीस 10,000 से कम है, उनको कम से कम 22 या 23 तारीख तक आगे की फीस भरना जरूरी है। यानी कि 50% फीस तो आपकी कॉलेज में जमा होना कंपलसरी है, ताकि आपको आगे के लेक्चर्स मिल सके, क्योंकि 10 दिन बाद ये लेक्चर्स की लिंक चेंज हो जाती है, तो उस टाइम आपको लेक्चर्स नहीं मिलेंगे। फिर अगर आपने फीस पे नहीं की, तो आपको आगे के लेक्चर्स नहीं मिलेंगे। इसलिए उतना आप अभी से याद रखिए कि जो कुछ फीस है आपकी लेक्चर्स के लिए लगने वाली, वो आपको आगे के 10 दिन में फिर से भरनी होगी, ठीक है। तो आपने देखा कि जो सीडीओ ऐप है, आपको ऐप भी वही उसी तरह मिला होगा। जिन्होंने कुछ 10,000 से कम फीस भरी है, उनको प्राइमरी एक्सेस मिलेंगे, मीन्स 1-2 मॉड्यूल दिखेंगे, उनको 1-2 लेक्चर दिखेंगे, बराबर है। सिर्फ 1-2 असाइनमेंट भी दिख सकते हैं। उसके बाद में जिन्होंने 50% फीस भरी है, उनको आधा ही स्टडी मटेरियल वहां पे दिखेगा, यानी कि प्री रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स है, वो आधे लेक्चर्स दिखेंगे। जो बुक्स है उसकी सॉफ्ट कॉपी भी आपको आधी ही मिलेगी, ठीक है। असाइनमेंट भी आपको आधे ही दिखेंगे, टिप्स भी आपको आधे दिखेंगे। जब आपकी पूरी फीस क्लियर हो जाएगी, उसके बाद में आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिखेगा, पूरे बुक्स दिखेंगे, पूरे ऑनलाइन असाइनमेंट दिखेंगे। ऑनलाइन असाइनमेंट भी आप सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑनलाइन असाइनमेंट तो आपको दिख जाएंगे, लेकिन जो लेक्चर्स या स्टडी मटेरियल वगैरह है, वो आपको पूरा नहीं दिखेगा। इसलिए आपको 10 दिन तक आधी फीस तो भरना जरूरी है, कंपलसरी है, तभी आपको आगे की प्रोसेस हो सकती है। तो आपको इसी लेक्चर्स के साथ में क्या क्या करना है, डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर करना है, ऑनलाइन असाइनमेंट भी आपको साइड बाय साइड सॉल्व करना है। उसके बाद में आपको ये जो मैंने अभी बताया फीस का, वो पॉइंट भी आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो ये सब आपका जब होगा, उसके बाद में आपकी फाइनल एग्जाम के लिए थर्ड पार्टी के पास नाम जाएगा, ठीक है। अभी ये हमारा ट्रेनिंग का पार्ट हो गया। ट्रेनिंग तक आपको क्या क्या प्रोसेस कंप्लीट करनी है, वो मैंने बता दी। वो सबको समझ में आई? इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। ओके, तो ठीक है। फिर अभी हम जाएंगे पार्ट 2 पे। पार्ट 2 मीन्स क्या है, एग्जामिनेशन प्रोसेस। अभी मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको शो कर दिए कि एग्जाम प्रोसेस के लिए आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। यानी कि आपका एग्जाम फॉर्म लगेगा, फोटो लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, एजुकेशन डॉक्यूमेंट लगेगा, एक्सपीरियंस लेटर लगेगा, और रोल ऑफ एन एप्लीकेशन का डॉक्यूमेंट लगेगा, बराबर है। इतना तो डॉक्यूमेंट्स आपको एग्जामिनेशन के लिए लगने वाले। उसके साथ में आपको जो अभी एग्जाम प्रोसेस है, वो कैसे रहेगा, वो मैं आपको एक शॉर्ट में कहूँ। आपका जब नाम थर्ड पार्टी एजेंसी के पास जाएगा एग्जामिनेशन प्रोसेस के लिए, उनकी तरफ से आपको एक 7 असाइनमेंट्स के लिंक आएंगे, ठीक है। 1 to 7 असाइनमेंट्स के आपको लिंक आएंगे। जैसे कि हमने ऐप में असाइनमेंट सॉल्व किए, सेम उसी तरह के असाइनमेंट्स भी वो उस लिंक पे रहेंगे, ठीक है। सेम असाइनमेंट्स में सेम क्वेश्चंस रहेंगे, सेम आंसर्स रहेगा, ऐसा नहीं मैं बता रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, उसके ऑप्शंस भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन उस टाइप का क्वेश्चन पेपर वो रहेगा। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन और उसके साथ में 4 आपको ये दिए जाएंगे ऑप्शन, उसमें आपको करेक्ट आंसर चूज करके वो टिक करना है, ठीक है। तो 7 असाइनमेंट्स आपको आएगी उनकी तरफ से।
उनकी तरफ से आपको कॉल आएगा कि ये प्रोसेस क्या है, 7 असाइनमेंट सॉल्व कब तक करने हैं, आपकी आगे की प्रोसेस कब तक कंप्लीट करनी है, आपको 7 असाइनमेंट सबमिट करके क्या क्या कब तक सबमिट करना है, जो भी है वो आपको वो कॉल करके इन्फॉर्म करें। उसके बाद में आपने 1 to 8 असाइनमेंट सॉल्व कर दिए, 7 और 8 एक साथ में रहती है इसलिए मैं 7 बोली, तो 1 to 8 असाइनमेंट्स आपने सॉल्व, ठीक है, वो यहाँ पे सबमिट हो गए, उन्होंने वहाँ पे देख लिया कि भाई हाँ चल गए, उनके सिस्टम में वो आ गए, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या उनकी तरफ से 60 मार्क्स का रिटर्न टेस्ट पेपर आएगा, ठीक है, वो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा। उनकी तरफ से पेपर आएगा मीन्स लिंक ही आएगी, वो आपको व्हाट्सएप पे एक लिंक मिलेगी, तो वो क्या है कि उसमें ऑटो प्रॉक्टर होता है, ठीक है, तो उसमें आप किसी से बात नहीं कर सकते, उसके लिए वो पेपर के लिए 2 घंटे की टाइम लगेगी। जैसे कि आपको असाइनमेंट्स के लिए टाइम लाइन नहीं होती, यानी कि अगर आप असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए बैठते हैं तो आपको 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे 3 घंटे भी आप वो एक असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हैं। और जो रिटर्न टेस्ट पेपर रहेगा तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा सॉरी सिर्फ 2 घंटे का टाइम मिलता है। 2 घंटे की टाइम लाइन आपको रहेगी, उसमें आपका ऑटो प्रोक्टर कनेक्ट रहता है, मीन्स क्या होता है कि आप उस टाइम किसी से बात नहीं कर सकते, ठीक है, आपका कैमरा उस टाइम आपको कंटिन्यूसली ऑन रखना होता है, आप किसी से बात करते पकड़े गए तो वो डायरेक्टली वहाँ पे चीटिंग रहती है, ठीक है। उसके बाद में आप कोई और टैब चेक करके या कहीं बुक देख रहे हो कुछ कर रहे हो तो उसमें आप वो पेपर चेक करके सबमिट नहीं कर सकते, आंसर आप देख के वो सबमिट नहीं कर सकते, वो ऑटो प्रोक्टर रहता है, वो ऑटोमेटिकली आपकी चीटिंग जो है वो यहाँ पे कंसिडर करता है, ठीक है। तो वो 2 घंटे का वो पेपर है, वो रिटर्न टेस्ट पेपर सबमिट होने के बाद 8 से 10 दिन की आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम का शेड्यूल रहेगा, सॉरी 8 से 10 दिन के बीच में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम का शेड्यूल रहेगा। वो प्रैक्टिकल एग्जाम भी आज की तरह जैसे मैं अभी लेक्चर ले रही हूँ आपका लाइव लेक्चर, सेम उसी तरह आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम होगी, लेकिन वो प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको शॉप में बैठ के ही देना कंपलसरी, ठीक है। यानी कि आप शॉप में मैंने अगर बताया कि चलो मुझे आप विजन ड्रॉप पे आई टेस्टिंग करके दिखाओ, तो आपको आई टेस्टिंग करके दिखाना है, आईपीडी मेजरमेंट में करके दिखाओ, आईपीडी मेजरमेंट कैसे लेते हो दिखाओ, आपके पास कौन से लेंसेज है, प्रोग्रेसिव लेंसेज पे क्या क्या मार्किंग है, ऐसे क्वेश्चंस वो लोग आते हैं, बराबर। आपकी प्रैक्टिकल जो है इस सब्जेक्ट का उसमें यही क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक जस्ट थोड़ा सा आइडिया दिया, तो वो आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल लाइव करके दिखाना होता है, और जो उनके जो एग्जामिनर वगैरह वो लोग हैं वो आपके डायरेक्टली बैठ के सामने एग्जाम लेंगे, ठीक है। तो इस तरह वो प्रैक्टिकल एग्जाम आपको लाइव रहेगी, तो उसका भी आपको पूरा शेड्यूल आएगा, उसका मीटिंग आईडी पासवर्ड वगैरह सब वो लोग आपको ग्रुप पे उनके जो भी वो रहेंगे व्हाट्सएप या ग्रुप भी है वो वहाँ पे आपको शेयर कर देंगे। उसके बाद में आप एक बार एग्जाम अगर उसमें कैसे है कि आपको थ्योरी में कम से कम 50% मार्क्स मिलना जरूरी है और प्रैक्टिकल में 75%, यानी कि आपका जो थ्योरी रहेगा वो 200 मार्क्स का रहेगा, तो उसमें से कम 100 मार्क्स मिलना कंपलसरी है, ठीक है। और जो प्रैक्टिकल रहेगा वो 800 मार्क्स का रहता है, यानी कि 800 मार्क्स का रहेगा, तो उसमें से आपको कम से कम 600 मार्क्स मिलना जरूरी है। अगर आपको 600 मार्क्स नहीं मिलते प्रैक्टिकल में तो आप प्रैक्टिकल फेल हो जाओगे, तो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम रीशेड्यूल किया जाएगा, ठीक है। वैसे थ्योरी एग्जाम का भी है, अगर आप थ्योरी एग्जाम में कम से कम 100 मार्क्स नहीं ला पाते आप, अगर आप फेल होते हो तो आपको फिर से असाइनमेंट भेजे जाएंगे, फिर से आपको एग्जाम थ्योरी का भी देना होगा। जब तक आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लियर नहीं होता है तब तक आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, यानी कि आपका थ्योरी 50% पास होना जरूरी है और प्रैक्टिकल 75% पास होना जरूरी है। अगर उसमें से आपका एक भी पार्ट बचता है तो भी आपकी फाइनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट नहीं आती है, ठीक है। तो ये हो गई पूरी आपकी एग्जाम ट्रेनिंग से लेके आपकी एग्जामिनेशन की प्रोसेस। तो इसमें आपको किसी को कोई दिक्कत, किसी को कुछ समझ में नहीं आया या और कोई, तो आप मुझसे आपका माइक अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। हेलो मैडम। यस बोलिए सर। प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए मशीन की जरूरी है क्या? मशीन लेना शॉप पे? क्या क्या? प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए हाँ
हाइपरफ्लोमीटर चाहिए क्या? ऑटो रिफ्लेक्टर मशीन। जी जी। नहीं, आपके पास है तो वेल एंड गुड है। अगर आप विजन ड्रम से आई टेस्टिंग कर रहे हो ना, तो भी कोई जी, प्रॉब्लम जी। नहीं, आप उसी पे वो प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हैं। तो AR मशीन की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, एआर मशीन कंपल्शन नहीं है। थैंक यू। एग्जाम के टाइम आपको लेंसोमीटर, आईपीडी मेजर, आईपीडी होना चाहिए आपका। आई टेस्टिंग का एक इंस्ट्रूमेंट तो आपके पास होना चाहिए। थैंक यू। हेलो हेलो मैम। मैम, मैम इसमें असाइनमेंट का क्या रोल है? जो प्रैक्टिकल और रिटन टेस्ट हम एग्जाम देंगे तो असाइनमेंट भी, तो असाइनमेंट के कुछ मार्क्स मिलेंगे कि नहीं, नहीं? वो उसके मार्क्स कंसीडर नहीं होते मैम। वो प्रैक्टिस असाइनमेंट है, लेकिन सॉल्व करना कंपलसरी। उसके मार्क्स नहीं कंसीडर होती। जो लास्ट आप थर्ड पार्टी जो आपको भेजने वाली ना, एग्जामिनेशन पार्टी जो आपको असाइनमेंट्स और रिटन टेस्ट पेपर भेजेगी, उसके मार्क्स आपके सर्टिफिकेशन में कंसीडर होंगे, क्योंकि उसी पे आपकी थ्योरी डिपेंड रहती है, थ्योरी के मार्क्स रहते हैं। लेकिन जो आप प्रैक्टिस असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हो सीडीओ ऐप में, उसमें आपके मार्क्स कंसीडर नहीं होते। ओके मैम। हेलो मैम। हाँ, यस बोलिए। प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन करता है प्रैक्टिकल एग्जाम में? प्रॅक्टिकल एक्झाम मध्ये तसं कसं असतं मॅडम, की ते आता प्रॅक्टिकल म्हणजे आता ते जे एक्झामिनर आहेत ते ठरवतात की कुठले क्वेश्चन्स विचारायचे. म्हणजे ते आय टेस्टिंग पण विचारू शकता तुम्हाला लेन्सेसचे टाईप, म्हणजे जे ओव्हरऑल तुम्ही डेली वर्किंग करता ना ऑप्टिकल शॉपमध्ये. आता तुम्ही ऑप्टिकल शॉपमध्ये काय काय वर्किंग करता? आय टेस्टिंग वगैरे सगळं करते, ऑप्टिकल शॉपची हँडल करते. इन शॉर्ट तुम्ही जो ऑप्टिकल शॉप मध्ये जे काम करता ना, तुम्ही आय चेकअप करत असाल, पेशंटला तुम्ही नंबर लिहून देताय, तुम्ही स्पेक्टर काउंटर मॅनेजमेंट करताय, तर त्या सगळ्या रिलेटेड ते क्वेश्चन विचारतील. आता स्पेसिफिक त्याचं जे प्रॅक्टिकल असतं ना, काय प्रश्न विचारले जाऊ शकतात, त्याचं गाईड पण तुम्हाला त्यांच्या त्या एक्झामिनेशन डिपार्टमेंट कडनं जेव्हा तुमचा रिटर्न पेपर सबमिट होतो त्याच्यानंतर 2-3 दिवसात जेव्हा तुमची प्रॅक्टिकल एक्झाम शेड्यूल होते, त्या पिरियड मध्ये तुम्हाला ते गाईड पण पाठवून देतात तुमच्या व्हॉट्सअपवर. हेलो हेलो. त्याच्यामध्ये तुम्हाला प्रॅक्टिकल क्वेश्चन क्लिअर असतं की काय काय प्रॅक्टिकल क्वेश्चन तुम्हाला विचारले जाणार आहेत किंवा जाऊ शकतात. तर ते क्वेश्चन आणि त्याच्या रिलेटेड आन्सर, 1-2 मिनिटं सर, तर ते सगळं एक त्याच्यामध्ये असतं. तर तुम्ही त्याचा स्टडी करून ते कंटिन्यू करू शकता. हॅलो. येस सर. हा मॅडम, मी म्हटलं माझं शॉप आहे ना हॉस्पिटलमध्ये. हा, तर मग इथे तुम्ही आय टेस्टिंग वगैरे तर करत नाही, डॉक्टरच असतात कंटिन्यू. हा, तसं तुम्ही जे एक्झाम घेता ना त्यांना इन्फॉर्म करायचं सर तसं आहे, मी स्वतः आय टेस्टिंग वगैरे करत नाही, तर मेडिकल हॉस्पिटल मधनच येतं, मग बाकीची प्रोसेस मी करतो. मग ते तुम्हाला विचारतील की काय प्रोसेस करता, काय काम करता, मग त्या रिलेटेड क्वेश्चन विचारतील तुम्हाला. ओके ओके. हेलो. यस बोला. हेलो मैम, जो प्रैक्टिकल होगा वो ऑटो रिफ्लेक्टर मीटर से भी कर सकते हैं ना? यस यस, कर सकते हैं. जैसे शॉप में प्रैक्टिकल दिखाना है तो ऑटो रिफ्लेक्टर मीटर से कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन कैसे अगर विजन ड्रॉ वगैरह होगा ना, हाँ जी मैम, वो तो सारा अवेलेबल है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं. तो फिर आप वो बेटर यूज कीजिए, क्योंकि कैसे ऑटो रेफ सिर्फ आप बेटा के रीडिंग दिखा दोगे तो एक्चुअल आपको क्या समझ आता है क्या नहीं आता है वो नहीं समझ में आएगा ना. ठीक है. अगर वो कैसे रहता है कि कभी कभी कोई प्रैक्टिकल में फेल भी हो जाता है ना, किसी को समझ में नहीं आता, तो एग्जामिनर डायरेक्टली हमें मेल करके उस स्टूडेंट के फिर से लाइव लेक्चर्स लगाते. मतलब उनको प्रॉपरली चाहिए, जैसे ऑटो रिफ्लेक्टर मीटर से नहीं चाहिए, उनको डीपली प्रॉपर चाहिए प्रैक्टिकल. हाँ, ओके मैम, ओके. ठीक है. चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह ठीक सब अच्छे से बना लीजिए, ऑनलाइन प्रॉपर असाइनमेंट्स आप सबमिट करवा दीजिए, और लेक्चर को कल से ज्वाइन होते वक्त PRN नंबर से ज्वाइन कीजिए. ठीक है. हॅलो मैम. हेलो. यस 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 यस. मॅडम, हाँ, तुम्ही जे फॉर्म मध्ये ते सांगितलं होतं फिल करायला नंबर ऑफ आय टेस्टिंग किती करतात, तर मग आता हॉस्पिटलमध्ये असल्यावर मला तर काही गरज नाही पडत. नाही मग नका टाकू तिथे, 0 राहू द्या ना, काही प्रॉब्लेम. ते कंपल्सरी नाहीये, अच्छा अच्छा, ओके ओके. ते कंपल्सरी नाहीये तुम्हाला. बरं. ओके.
हेलो, हाँ सर बोला। हमने के फॉर्म कब तक फिलअप करके देना है ISD को? अभी अगर आपका जनवरी का एडमिशन है तो ये जी। 15 या 20 तारीख तक आपको वो सबमिट करना है। तो बाकी का फीस भी तभी पे कर सकते हैं हम लोग? क्या? बाकी का फीस जो है, नहीं, फीस आपको ये 10 लेक्चर खत्म होने तक करना है, यानी कि 22-23 तारीख तक फिक्स करनी है, और उसी के बीच में आपको डॉक्यूमेंट भी भेजने हैं। हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? ओके ठीक है, यानी कि किसी का और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल को लेक्चर को ज्वाइन होते वक्त आप PRN नंबर से ज्वाइन कीजिए ताकि आपको लेक्चर में ज्वाइन किया जाएगा, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू मैम। यस, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।